नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 94वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। तिन्ही लोक जाळू शके कोपयेता, निवाला हरू तो मुखे नाम घेता, जपे आदरे पार्वती विश्वमाता, म्हणोनी म्हणा तेची हे नाम आता। आइए इसका मराठी भावार्थ सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी सांगतात की जर एखादी व्यक्ती रागाच्या अवस्थेत भगवानाचे नाव घेत असेल तर ती व्यक्ती तीनही लोकांनाही जाळून टाकू शकते। मात्र जर ती व्यक्ती श्रद्धेने आणि आदराने देवाचे नाव घेत असेल, भगवानाचे नाव घेत असेल तर ती तिच्या आत्म्याची शुद्धता साधू शकते। स्वामी पार्वती माता आणि विश्वमातेचा उदाहरण देतात आणि सांगतात की जसे पार्वती माता श्रीरामाचे नाव घेतात तसे आपल्यालाही परमेश्वराचे नाव श्रद्धेने घेणे आवश्यक आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस पंक्ति में संत रामदास स्वामी कहते हैं, यदि व्यक्ति क्रोध में आकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह संसार के तीनों लोकों को भी नष्ट कर सकता है। इसके विपरीत अगर वही व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान के नाम का जप करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। उन्होंने पार्वती और विश्व माता का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पार्वती माता भी भगवान के नाम का उच्चारण करती हैं, वैसे ही हमें भगवान का नाम श्रद्धा से लेना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। पहली पंक्ति इस प्रकार है, तिन्ही लोक जाळू शके कोपयेता। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि भगवान जब क्रोधित होते हैं तो उनकी प्रचंड ऊर्जा से तीनों लोक, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक जल सकते हैं। यह उनकी अपार शक्ति और उनके दंडात्मक स्वरूप का संकेत देता है। यह पंक्ति भगवान की सर्वशक्तिमानता और त्रिलोकाधिपत्य को दर्शाती है। यह कहना कि उनके कोप से तीनों लोग जल सकते हैं, यह उनकी न्यायप्रियता और धर्म की स्थापना के प्रति उनके संकल्प को दिखाता है। समर्थ स्वामी यहाँ यह समझाते हैं कि परमेश्वर दयालु तो हैं, लेकिन जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर जाते हैं तो वे क्रोधित होकर उनका नाश करते हैं। सनातन धर्म में भगवान के कोप का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है तब तब वे अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तजात्मानं सृजाम्यहम्। इसी प्रकार भगवान शिव का तांडव, माता दुर्गा का महिषासुर वध या नरसिंह अवतार के कोप का वर्णन उनकी इस शक्ति को दर्शाता है। इस पंक्ति का अर्थ यह भी है कि जब व्यक्ति अपने अंदर के अधर्म और असत्य को समाप्त करता है तो उसे ईश्वर का क्रोध महसूस होता है। तीनों लोगों को जलाना व्यक्ति के मन, बुद्धि और अहंकार को जलाने का प्रतीक भी हो सकता है। दूसरी पंक्ति देखें तो निवाला हरू तो मुखे नाम घेता। भगवान का नाम स्मरण करने वाला व्यक्ति भले ही वह अपने मुख में निवाला लेने के समय नाम जप कर रहा हो, भगवान की कृपा का पात्र बनता है। यह पंक्ति नाम स्मरण के महत्व को दर्शाती है। समर्थ स्वामी कहते हैं कि भोजन करते समय भी ईश्वर का नाम लेना चाहिए। यह विचार भगवद गीता के उस उपदेश से मेल खाता है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी कार्य करो वो मुझे अर्पित करो। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। भोजन करते समय या दैनिक कार्यों में अक्सर हम ईश्वर को भूल जाते हैं।
यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान का नामस्मरण इतना सहज और सरल हो सकता है कि उसे किसी भी समय किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करने की प्रथा है। भोजन से पहले प्रार्थना और भगवान का स्मरण एक सामान्य आचरण है। यह पंक्ति उसी विचार को अधिक गहराई से पुष्ट करती है। तीसरा पद देखते हैं। जपे आदरे पार्वती विश्व माता। पार्वती जो संपूर्ण विश्व की माता है, वे भी भगवान का नाम आदर पूर्वक जप करती हैं। पार्वती जी की महिमा हिंदू धर्म में अनंत है। वे शक्ति, करुणा और भक्ति की मूर्ति हैं। जब स्वयं देवी पार्वती भी भगवान शिव का नाम आदर पूर्वक जप करती हैं, तो साधारण मनुष्य को इस बात को समझना चाहिए कि नामस्मरण कितना अनिवार्य है। पार्वती जी का उदाहरण देकर रामदास स्वामी ने नारी शक्ति और उनकी आध्यात्मिकता को भी उजागर किया। यह संकेत देता है कि भक्ति, नामस्मरण और साधना में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। पार्वती जी का नामस्मरण साधकों के लिए आदर्श है। जब स्वयं देवी, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, नामस्मरण करती है, तो साधक के लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। चौथा पद देखते हैं। मणो नी मणा तेची है नाम आता। इसलिए अब इसी नाम का स्मरण करो। यह अंतिम उपदेश और आग्रह है। रामदास स्वामी यहाँ सीधा उपदेश करते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। यह नाम जीवन के सभी दुखों और कष्टों को हरने वाला है। नाम को यहाँ ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। नामस्मरण को भारतीय संत परंपरा में अत्यधिक महत्व दिया गया है। राम नाम या शिव नाम का जप साधकों के लिए मोक्ष का मार्ग बताया गया है। समर्थ रामदास जी इसे सरलतम साधना बताते हैं। यह श्लोक साधकों को यह समझाने का प्रयास करता है कि भगवान की शक्ति अपार है। उनका कोप त्रिलोक को जलाने में सक्षम है, लेकिन उनका नाम उनकी कोप से बचाने वाला और साधक को उनकी कृपा का पात्र बनाने वाला है। नाम स्मरण के लिए किसी विशेष स्थिति या साधना की आवश्यकता नहीं है। यह कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। भक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। श्लोक में पार्वती जी का उल्लेख साधकों को प्रेरित करने के लिए किया गया है। यदि विश्व माता स्वयं आदर पूर्वक नाम जपती है, तो साधकों को भी इसे सीख लेनी चाहिए। समर्थ ने अपने लेखन में साधना की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया है, लेकिन इस श्लोक में वे नामस्मरण को सर्वोच्च स्थान देते हैं। उनका कहना है कि नाम ही वह साधन है जो व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ सकता है। यह श्लोक केवल एक काव्य रचना नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक उपदेश है। इसमें निहित संदेश आज भी प्रासंगिक है। नामस्मरण को जीवन का अंग बनाकर व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और आत्मिक शांति की ओर बढ़ सकता है। इस श्लोक का संदेश साधकों को आत्मचिंतन और आत्मनिवेदन का मार्ग दिखाता है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।